हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम परसेंटेज के चैप्टर कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो काफ़ी क्लासेस की हो भी रखी हैं और उन क्लासों को आप देख लेना, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है बताना है। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 42% failed in mathematics and 70% failed in both. How much % of student passed in both the subject? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये चुटकियों में होगा। कैसे होगा देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा, आपको सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतने पे ध्यान देखोगे फेल है पास है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे। तो देखो कैसे करोगे। पहले देखो 50% क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी फेल हो रहे हैं। फेल कितने हैं, 52%। आगे चलते हैं और कह रहे और 42% गणित में। ठीक है, 42% ही फेल हो रहे हैं। ये भी दोनों क्या हो गए, 42% फेल हो रहे हैं। अब कह रहे यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो, मतलब दोनों में बहुत लिख लो और दोनों में कितना हो, 17% अनुत्तीर्ण हो। मैं एफ लगा दे रहा हूँ, फेल हूँ। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 9 94% आ जाएगा। ठीक है, और ये 70% है तो हमें क्या पूछा है, उत्तीर्ण पूछा है। क्या पूछा है, उत्तीर्ण। तो देखो सबसे पहले उत्तीर्ण निकालने के लिए पहले तो मैं अनुत्तीर्ण बता दे रहा हूँ, फिर उत्तीर्ण को बता दे रहा हूँ। तो ये क्या है, फेल का है ना, तो फेल का यहाँ माइनस करोगे 70%। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 77। यानी कि फेल का कितना आ गया, 77%। यानी कि हमेशा इन दोनों को पकड़ना और दोनों में से इसको माइनस करोगे तो फेल का आ गया। क्यों, जब फेल का चल रहा हो। ठीक है, जब फेल का चलेगा तो, और मैं एक चीज़ बता दूं, ये भी फेल का होगा, ये भी फेल का और ये भी फेल का। ठीक है, तो इस केस में फेल का आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, फेल का। अभी पास पे नहीं जा रहा हूँ, जो पूछा है वो आंसर पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पहले ये बता दे रहा हूँ आपको। तो ये फेल का आ गया। अब आप कहोगे कि सर अगर ये पास का दिया होता, ये पास का दिया होता और ये फेल का दिया होता। ठीक है, तो आपने देखो कंडीशन बनानी है, फेल फेल फेल। ठीक है, तीनों फेल, ये बॉथ वाला भी फेल। ठीक है, और यह पास पास पास, ये बॉथ वाला ही पास। इस चीज़ क्लियर हो रही होगी, मतलब ये फेल और ये बौद्ध वाला फेल। पास पास पास, बौद्ध वाला पास। इस सीरीज में लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो फेल फेल फेल, तीनों फेल थे तो इसलिए मैंने फटाफट इन दोनों को ऐड किया, इसमें से माइनस कर दिया, फेल का आ गया। अगर एग्जाम में आपको दिया होता ये पास दिया है, ठीक है, ये फेल दिया होता, ये फेल दिया था, ये सब 17% अगर आपको पास दिया होता तो फेल करने के लिए, फेल का निकालने के लिए कैसे करते हैं, 100 में से माइनस कर देते 17 को, तो वो जो भी आता, ठीक है, इन दोनों करके उसमें माइनस कर देते, वो फेल का आ जाता। तो हमेशा 100 में से माइनस कर लेना, इस चीज़ को प्रोसेस में निकालना है तो फेल 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 का निकालना है। तो ठीक है, अगर ये पास का दिया होता, पास पास पास, और फेल का दिया है तो यहाँ पास के लिए लेके आते हैं। अगर पास का, ये हमारे 52% पास हुए हैं, 42% पास हुए हैं, और ये आपको पास का निकालना होता, फेल का दिया है तो 100 में से मार्क्स करके पास का निकाल लेते। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये फेल के लिए तो तीनों की फेल की करेंगे और पास के लिए तीनों की पास की करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इस बहुत वाले को हमेशा माइनस करेंगे। तो पास की करेंगे तो पास वाला आ जाएगा और माइनस फेल फेल करेंगे तो फेल वाला आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो जब फेल का आ गया तो मैं पूछूंगा पास का बता दो, तो पास के लिए आप क्या करोगे, कहोगे 100 में से सर इसको माइनस कर दो, 23% रह जाएगा। तो आप कहोगे 100 उठाया आपने, 100 में से 77% माइनस किया तो कितना आ गया, 23%। आपने कह दिया कि भाई ये पास हो गए। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ये पहुंचा। ठीक है, 70% जब फेल के हैं तो पास के कितने होंगे, 23%। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप अगर सब्जेक्टों में पढ़ जाओगे तो सोचते रह जाओगे, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो अगर हमें एक बार और समझ लो, या तो तीनों पास के होने चाहिए या तीनों फेल के होने चाहिए। अगर नहीं दिए हो तो बनाओ 100 माइनस करके। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसे। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक परीक्षा है और एक परीक्षा में 65% जो विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले करना क्या है,
कि एक परीक्षा थी, उसमें 65% विद्यार्थी कितने थे, किसके थे, नागरिक शास्त्र। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन सिविक्स, 60% पास इन द हिस्ट्री एंड 40% पास इन बोथ, एंड इफ 90 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन दिस एग्जाम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। तो देखो 65% हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक, सब्जेक्ट की सीरीज़ पे कोई ध्यान नहीं, हमें सीरीज पे ध्यान देना है खाली, ये पास हो रहा है फेल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पास हो रहा है, ठीक है, 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में पास और उत्तीर्ण 60% इतिहास में, तो 60% पास हो रहे हैं इतिहास में, ठीक है। और दोनों में 40%, बहुत में पास कितने हो रहे हैं, देखो पास का ही आ रहा है इधर, पास का कितना 40%। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, ठीक है। और एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है, 125 आ रहा है ना, तो इनको ऐसे लिख लो 125%, ये आ गया आपका इन दोनों का टोटल, और 40% ये, और 40% को इसमें से माइनस कर दोगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा 85। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा पता लगा कि 85% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पास। अगर मैं फेल का जानना चाहूँ तो 100 में से माइनस कर दो, तो आप 100 में से माइनस करोगे तो फेल का कितना आ जाएगा, भाई फेल कितने हैं आपका होगा सर 15% है, 100 माइनस 85, तो 15% फेल हो जाएंगे, ठीक है, फेल का निकाल लिया। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, यदि 90% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, 50% है ना, फिर फेल तो, और वो कह रहा है 90% दोनों इक्वल ही होंगे ना भाई, 15% 90 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो 1% की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो 15 छक्के 90, ठीक है, 6 आ गया। लेकिन टोटल स्टूडेंट निकालने हैं मुझे, तो कितने बताने हैं टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट होते कितने हैं, तो टोटल 100% होता है ना टोटल, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी कि 100% हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 600 हो जाएगा। तो हमारे जो स्टूडेंट भी रहे होंगे टोटल 600 रहे होंगे, कितने रहे होंगे 600। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण रहे। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है बतानी है, ठीक है, कि टोटल विद्यार्थी कितने बैठे थे उस परीक्षा में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में करना क्या है। एक परीक्षार्थी में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, तो पास हुए ना, कितने हुए 60%। सब्जेक्टों पर ध्यान नहीं देना है, पास फेल में ध्यान दो, ठीक है। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में, 70% कितने हुए गणित में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, अब देखो हमें फेल का दिया हुआ है, फेल का कितना दिया हुआ है 20% बोथ का, और हमें किसका चाहिए, हमें किसका चाहिए भाई, देखो ये दे रखा है हमें बोथ का दे रखा है, बोथ का फेल का कितना देख रहा है 20%। अगर मैं पास का जानना चाहूँ तो आप 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 80% जो होंगे पास होंगे, ठीक है। तो बोथ का कितना आ जाएगा 80%, तो पास का बोथ का आ जाएगा दोनों सब्जेक्टों का 80%। तो इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल लिया करोगे आप, तो 100% में से ये 80% आ गया, यही चाहिए था हमें। अब देखो क्वेश्चन में आगे कह रहा है तो पास का निकाल दो कितने परसेंट पास हुए, तो ये दोनों को ऐड करते हैं तो 60 और इसको ऐड करोगे तो 130% में से 80 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 50%, यानी कि 50% बड़ा पास हो गए, पास परसेंट कितना आ गया 50%। अब देखो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे होते, पास रहे होते दोनों विषयों में, ठीक है। तो कितने 50% पास हैं, 50% पास होंगे, कितने किसके बराबर होगा 400 के, भाई 400 क्या है उत्तीर्ण तो हैं, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% के लिए क्या करोगे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से इधर कर दोगे, तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 100% आपका, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 800 स्टूडेंट रहे होंगे, कितने 800 स्टूडेंट रहे होंगे, तो 800 हमारे क्या आ जाएगा आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए है, वार्षिक आय क्या है इनकम 2 लाख रुपए है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उससे भुगतान करना है
वह 20% से 16% तक कम हो जाती है। वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, उसकी बढ़ी हुई आय क्या है बतानी है। ठीक है, पहले भी उतना भुगतान करता था, अब भी वही भुगतान कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों चीज़ें क्या होगी, बराबर होगी। तो कह रहा है, मान लेते हैं कि जो उसकी पहले जो इनकम थी ए मान लेते हैं, ठीक है, अगर उसकी इनकम ए थी तो अब कितनी हो गई है, 2 लाख रुपए से बड़ी हुई है। ठीक है, 2 लाख रुपए से क्या वो बड़ी हुई, तो मतलब अब जो इनकम है मान लेते हैं बी है, पहले इनकम ए थी, अब कितनी है बी मान लेते हैं। फिर कह रहा है वह पहले जो है 20% टैक्स पे करता था, कितना 20%, और अब कितना कर रहा है 16% कर रहा है। और ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या कह रहा है, दोनों का भुगतान करता है। ठीक है, दोनों को एक ही तरह से भुगतान करता है, तो इसलिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो कटता है काट लो, ए इंटू, देखो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इसके नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, वो मैंने काट दिया 100 से 100। ठीक है, अब देखो 5 से ये 4 पे जाएगा, और 5 से ये, ठीक है, 4 से 4 पे जाएगा, और 4 से 5 पे जाएगा। इतना क्लियर हो गया, 4 चौक 16 और 4 5 20। तो ए बी नीचे ले आता हूँ कि वैल्यू ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। यानी कि इस रेशियो से हमें क्या पता लग रहा है कि रेशियो आया A/B = 4/5। तो इस रेशियो से हम पता लग रहा है कि अगर जो ए पहले अगर 4 रुपये कमाता था तो अब कितना, 5 रुपये। ठीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चन से कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग पहले अगर आप कितने 5 कमा रहा है, पहले 4, तो पहले से कितनी एक ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक ज़्यादा नहीं, कितने 2 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहा है, इसका कितना 2 टाइम। तो कह रहा है कि अब की इनकम क्या है उसकी, तो अब की इनकम 5 ना होके 5 का 2 टाइम 10 लाख रुपये, कितने 10 लाख। ठीक है, 10 लाख ही हमारा आंसर आ जाएगा, 5 2 10 लाख। ठीक है, लाख में बताना है, तो आंसर कितना आ गया 10 लाख। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय दे रखी है 1.2 रुपये से बड़ी है। ठीक है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 12% से 10% कम हो गया है। अब वह पहले की तरह ही कर का भुगतान, टैक्स का भुगतान करता है, मतलब पहले जितना पे करता था और अब भी करता है, तो यानी कि बराबर है, पहले भी जो है और अब का क्या है, बराबर ही है। उसकी बढ़ी हुई आय बतानी है लाख रुपये में। ठीक है, तो देखो कैसे हो। सबसे पहले अगर मैंने कहा कि वो अब पहले अगर ए कमाता था, ठीक है, ए रुपये कमाता था, और अब कितने कमा रहा है, इससे 1.2 ज़्यादा, यानी कि बी कमा रहा है। माना कि बी कमा रहा है, अब कितना कमा रहा है, पहले ए कमाता था अब बी। अब उस पर टैक्स कितना दे रहा है, 12% से 10% कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि 12%, और अब कितना, इसको बी को ना इधर लिख देते हैं, अब कितना 10%, और दोनों क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों बराबर हैं। क्या है, दोनों बराबर हैं। तो जो कटता है काट दो फटाफट, इसको सॉल्व कर लो। ए इंटू, ऐसे करना चाह रहे हो ऐसे कर लो, नीचे 100 लिख के, या तो डायरेक्ट काट देते, तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100। अब 100 से 100 कट गया, तो ए इंटू 12 वी इंटू 10, यही तो आ गया। बस जो कटता है फटाफट काटो, इधर लिख देता हूँ मैं, ए इंटू 10 12 वी इंटू 10। देखो 2 से ये 5 पे जाएगा, 2 से ये 6 पे जाएगा। कैसे जाएगा भाई, 2 5 या 10 और 2 6 या 12। ठीक है, तो ये आ गया साफ साफ, ए इंटू 6 = बी इंटू 5। ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो इसको। ए अपॉन बी कितना आ गया, ए अपॉन बी बराबर 5/6, यही तो आएगा। अब कहो कैसे आएगा भाई, बी किसके नीचे चला जाएगा, 6 उसके नीचे चला जाएगा। तो ये जो कह रहा है, अब ये हाँ चीज़ समझने वाली है। ठीक है, तो मैं इधर थोड़ा लाइन बना के ना इधर कर दे रहा हूँ आपको। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/6। अच्छा, इस रेशियो से हम क्या समझते हैं, ए अगर 5 रुपये पहले कमाता था, बी यानी कि अब कितने कमा रहा है 6। ठीक है, अगर पहले 5 कमाता था अब 6 कमा रहा है, यानी कि पहले से कितना ज़्यादा कमा रहा है, कहोगे पहले से 1 ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पहले से 1 ज़्यादा नहीं, 1.2 ज़्यादा कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 1.2 ज़्यादा कमा रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 1.2 ज़्यादा, यानी कि 1.2 टाइम, इसका 1.2 टाइम। ठीक है, तो इसलिए उसकी बड़ी हुई जो इनकम है जो 6 ना हो के कितनी हो जाएगी, इसका 1.2 ज़्यादा, 1.2 ज़्यादा, यानी कि 7.2 रहेगी। 12 6 72, 7.2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 7.2 आंसर आ जाएगा। 6 की 1.2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो आएगा ना, ये लाख में आएगा। ठीक है, लाख में आंसर आएगा, लाख में पूछा है ना,
तो ये लाख में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बड़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उससे भुगतान करना है वह 12% से 10% तक कम हो गया है। अब उससे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, मतलब 10,000 रुपये जो टैक्स है अधिक देना पड़ता है पहले से। अगर मैं मान लो कि अगर जो व्यक्ति है पहले ए कमाता होगा, ठीक है, ए रुपये कमाता होगा और अब बी रुपये कमा रहा है। अब कितना कमा रहा है? बी कमा रहा है। तो देखो पहले जो है अब जो कमा रहा है 5 लाख कमा रहा है, ठीक है, बी जो है 5 लाख के बराबर है। तो पहले ए कमाता था, अब कितना? पहले ए रुपये कमाता था, अब बी। और उससे कह रहा है कि मैं 12% टैक्स, जो ए है ए भरता है 12% टैक्स और जो बी है बी भरता है 10% टैक्स। अब देखो कहानी कहाँ गड़बड़ हो गई, क्यों कह रहा है अब उससे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। कितना? 10,000 अधिक, यानी कि पहले 5 लाख रुपए देता था, ठीक है, तो देखो 10,000 मतलब 10,000 रुपये अधिक देना पड़ता है इसको। अगर 10,000 की देख लें हम, 10,000 में कब 10% निकालते हैं, ठीक है, तो जो अब कमाता है पहले इतना कमाता था अब इतना कमा रहा है, यानी कि x का 10% किसके बराबर है? 10,000 के। तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे x/10/100 तो ये आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख। 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू साफ साफ आपकी निकल के जाएगी, ये हो जाएगा 5 0, यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपए पहले जो 5 लाख रुपए से बड़ी है, ठीक है, तो ये कितने, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 लाख को 4 + 1 6, मतलब 4 लाख पे जो टैक्स देगा वो बराबर होगा इसके और इसके। ठीक है, 1 लाख जो है इसको अलग रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये दोनों तो कंडीशन बराबर हो जाएंगी 4 लाख के लिए, तो ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, a इंटू, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो मैं लिख ही नहीं रहा, 12 इंटू बी इंटू 10, तो 2 से 5 पे जाएगा, 2 से 6 पे जाएगा, तो a/b अब फटाफट बता दो कितना जाएगा? 5/6 आ जाएगा। कितना जाएगा? 5/6, यानी कि पहले 5 कमाता था अब 6 कमाता है, पहले से कितना एक ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, पहले से एक ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले से कितना कमा रहा था? 4। कितना? 4, यानी कि इसका 4 गुना, तो जो अब कमा रहा है वो कितने कमा रहा है? 6, 6 से 6 का 4 गुना, यानी कि 24 लाख रुपए कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 24 लाख, और 24 लाख में 1 लाख जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो 24 + 1 कितना हो जाएगा? 25 लाख। कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए वो अब कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 25 लाख। तो इसलिए ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा 25 लाख आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। कह रहा है कि एक आदमी पहले ग्राहक को उसके आधे सेब और एक आधे सेब बेचता है, दूसरे ग्राहक को एक आधा सेब और उसके आधे सेब बचे हुए और स्टॉक को तीसरे और चौथे ग्राहक को क्रमशः इसी तरह से बेचता है, मतलब यही प्रोसेस उसने बना रखी है। तो उसके पास अब 7 सेब बचे हैं, उसके पास कितने सेब थे ये बताना है। तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये है अ मैन सेल्स टू द फर्स्ट कस्टमर हाफ हिज स्टॉक ऑफ एप्पल। ने ये वाला फटाफट नोट डाउन कर लो, थोड़ा स्पेस की नीड है ना, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो आप लोग ना। देखो करेंगे कैसे, आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन को जब भी आ जाए ना एग्जाम में तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी प्रोसेस देखेंगे कितनी बार हुआ है। तो एक आदमी देखो एक का आधा, फिर उसके बाद स्टॉक बेचता है तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार प्रोसेस हुई है। ठीक है, मतलब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। तो कह रहा है कि उसके पास 7 सेब बचे, बस जितने बचे हैं उसको उठा लो। 7 बचे ना उसके पास, और 7 की हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 ऐड कर दो, तो ये कितने हो गए? 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, अब ये 15 जो आया यहाँ लिखो, 15 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऐड कर दो, तो 15 दूनी 30 और 1 31 आ गया। अब 31 यहाँ लिख दो। ठीक है, 31 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 लिख दो। ठीक है, 31 दूनी 62 और 1 63। ठीक है, अब जो 63 आया 63 यहाँ लिख दो, 63 की 2 मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1, तो ये हो 3 दूनी 6, यानी कि 126 प्लस 1, यानी कि ये कितना आ गया? 127। तो 127 सेब थे। कितने थे? 127। बस बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इजी भी नहीं था, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो लेकिन प्रोसेस मैंने बता दी, आसान प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, नीचे से ऊपर को जाना है, तो
इस जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आप इसी तरीके से सॉल्व करना, 2 से मल्टीप्लाई और 1 को ऐड करते जाना, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल को फिर न्यू क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। लव यू ऑल।